नमस्कार मित्रों, लालित यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। साहित्य चर्चा के क्रम में आज का विषय है प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ या प्रयोगवाद की विशेषताएं। इसके पहले हिंदी साहित्य के विविध कालखंडों, चाहे वह आदिकाल हो, भक्तिकाल की विभिन्न शाखाओं का हो, रीतकाल का हो या छायावाद का हो, प्रगतिवाद का हो, उनका प्रवृत्तिगत विश्लेषण किया जा चुका है, जिनको आप लोगों ने देखा है। इसी क्रम में आज प्रयोगवाद पर आप लोगों से बातचीत की जा रही है। प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन के साथ होता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा 3 तार सप्तक प्रकाशित कराए गए, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित की गई हैं। पहला तार सप्तक 1943 में निकला, जिसके कवि अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा हैं। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 8 वर्ष बाद 1951 में हुआ। इस सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती को स्थान मिला। 8 वर्ष बाद तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन सन 1959 में किया गया, जिसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुमार नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को स्थान मिला है। दूसरे तार सप्तक की भूमिका में कवि कर्म की व्याख्या करते हुए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने स्पष्ट किया है कि उनकी दृष्टि में प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है और दोहरा साधन है। एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, और दूसरे वह उस प्रेषण क्रिया और उसके साधनों को जानने का साधन है। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताओं को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहली जो इसकी प्रमुख विशेषता है वह है अतिशय वैयक्तिकता, यानी घोर वैयक्तिकता। ऐसा नहीं है कि वैयक्तिकता प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही हो। वैयक्तिकता की प्रवृत्ति तो छायावाद की भी प्रमुख विशेषता रही है, और नई कविता का प्रमुख लक्ष्य निजी मान्यताओं, विचारधाराओं और अनुभूतियों का प्रकाशन करना है। परंतु प्रयोगवाद में यह अतिशय वैयक्तिकता कहीं कहीं मात्र विज्ञापन सी बनकर रह गई है। उसमें कवि की निजी अनुभूतियों का योगदान कहीं कहीं कम हो पाया है। जैसे भारत भूषण लिखते हैं, साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान, साधारण वस्त्रवास, तब मैं एकाग्रमन, जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। दूसरी विशेषता इसकी है निराशावादिता। नए कवियों की दृष्टि वर्तमान तक सीमित है। वे भविष्य की आशा आकांक्षाओं से उल्लसित नहीं होते हैं और न ही अतीत से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। इसीलिए वे क्षणवादी और निराशावादी हो गए हैं। वे वर्तमान क्षण से ही सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। मुद्रा राक्षस एक प्रमुख कवि हैं जो कहते हैं, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल को वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। एक प्रमुख विशेषता है इसकी बौद्धिकता। ये कवि अनुभूति से प्रेरित होकर काव्य रचना नहीं करते हैं, वरन मस्तिष्क को कुरेद कुरेद कर कविता निकालते हैं। जैसे लिखते हैं, मेरी विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही,
मेरी यतर की शक्ति जल थल समीर व्योम विद्युत को चाँप रही। इस प्रकार कविता में अनुभूति की स्थान पर बौद्धिकता को ज़्यादा प्रमुखता रही है। अगली विशेषता है दूषित वृत्तियों का नग्न रूप में चित्रण। जिन वृत्तियों को अश्लील, असामाजिक और असभ्य कहकर समाज और साहित्य में दमन किया जाता रहा है, नए कवि उन्हीं को उभार कर प्रस्तुत करने में गौरव का अनुभव करते हैं। अपनी अतृप्त कुंठाओं और दमित वासनाओं का प्रकाशन कवि अनंत कुमार इस प्रकार करते हैं। मैंने मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षा की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। पास घर आए तो दिन भर का थका जिया मचल मचल जाए। और कहीं कहीं तो कविता के नाम पर अश्लील टिप्पणी भी की गई है। शकुंतला माथुर की कविताओं में इस तरह के चित्र बहुत देखने को मिलते हैं। वे लिखती हैं, बढ़ रही परिधि मेरे स्तनों की, हसरतें जवान हैं, आज कह दो इन उंगलियों से, पेश आई मुनासिब बेरहमी से। एक और विशेषता देखने को मिलती है इस कालखंड में, जो है भदेश का चित्रण। नए कवि अस्वस्थ सौंदर्य चेतना और विकृत रुचि के कारण कुरूप, सुंदर और भद्य दृश्यों का चित्रण भी रुचिपूर्वक करते हैं, अथवा यह कह सकते हैं कि इनका मन जो भदेश है, जो कुरूप है, उन्हीं को ज़्यादा चित्रित करने में रमा है। आगे लिखते हैं, मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में, तीन टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्य धन गधा। यथार्थवादिता भी इस युग की एक प्रमुख विशेषता है। प्रयोगवादी कविता अति यथार्थवादी है। इसमें जीवन जगत को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया है। साधारण विषयों पर कविताएं लिखी गई हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं, बैठकर ब्लेड से नाखून काटें, बढ़ी हुई दाढ़ी में बालों के बीच की खाली जगह छांटें, सर खुजलाएं, जमुहाएं, कभी धूप में आए, कभी छांव में जाएं। व्यंग्य और कटूक्ति भी इस कालखंड की कविताओं की प्रवृत्ति रही है। कविता में आधुनिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यंग्य किया है इन कवियों ने, और यह व्यंग्य कहीं कहीं कटूक्तियां भी बन गया है। आगे की बहुत प्रसिद्ध कविता है सांप, जिसमें वे लिखते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। शिल्पगत नवीनता रही है इन कवियों में, भाषा के स्तर पर भी, उपमानों के स्तर पर भी मुक्त छंदों का ही प्रयोग किया है, नए नए बिंबों का प्रयोग किया है, नए नए प्रतीकों को गढ़ा है इन कवियों ने। तो जो परंपरागत शिल्प विधान है, उस परंपरागत शिल्प विधान से इनका काव्य अलग है। इसमें भाषा के नए तेवर हैं, नए नए उपमान हैं, नए नए प्रतीक हैं, नए नए बिंब हैं। आगे की एक कविता है कलंगी बाजरे की, जिसमें वे कहते हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यानी जैसे बर्तनों को अधिक मांज देने से उसकी जो चमक है वह क्षीण हो जाती है, ठीक उसी तरह से जब हम उपमानों का प्रयोग बार बार करते हैं तो उन उपमानों की जो ताजगी है वह कम हो जाती है। इसलिए कवि कहता है कि हम नए नए उपमानों का प्रयोग करते हैं। अजीत कुमार की भी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, और उस कविता का नाम है कवियों का विद्रोह। इसमें वे कहते हैं, चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, मुंह हमें कमलों सरीखे क्यों दिखें, हम लिखेंगे चांदनी उस रुपए सदृश है कि जिसमें चमक है पर खनक गायब है, हम कहेंगे जोर से मुंह घर अजायब है। तो इस प्रकार प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं और जो प्रमुख कवि हैं उनका उल्लेख किया गया है, उनका विवेचन किया गया है। अगली वीडियो में नए विषय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।